परम आदरणीय सुंदर साथ जी, पुराण में ऐसा लिखा, पुराण सभी धर्म ग्रंथों में ऐसा लिखा हुआ है, करे पातशाही दीन, धर्म को आगे बढ़ाएंगे, धर्म का काम करेंगे, जो भी हो, बड़ी बड़ाई हो ऐसी, आम जनता उनकी बहुत बड़ाई करेंगे, पर उम्राहों के आदि। लेकिन धर्म ऐसा चीज़ है, क्योंकि संसार में व्यवस्था तो धार्मिक लोग तो व्यवस्था करेंगे, लेकिन पूरी तरह संसार संभाल नहीं पाएंगे। इसलिए राजगुरु होते थे पुराने ज़माने में, राजगुरु गाइड करते थे, लेकिन बदमाशों को ठीक ठाक करना, ठोक ठाक करना, ये तो राजा ही कर पाता था। इसीलिए धर्मगुरु या धर्म रक्षक, धर्म को विस्तार करने वालों को हर कोई हाथ जोड़ते हैं, धन्यवाद देते हैं, लेकिन उनको भी क्या किया जाए। संसार में धर्म की बातें कर सकते हैं, लेकिन संसार प्रकृति के वश में, यहाँ के लोग प्रकृति के वश में। तो पर उम्राहों के आधीन मतलब मैनेजमेंट के अंदर में रहना पड़ता है। और चाहे भक्त प्रहलाद देखो, आया उसके पिताजी के अंडर में, उम्राहों के रहा। मीराबाई भक्ति राजपूतों के अधीन। पूरा इतिहास को देखिए, भक्त को भगवान रक्षा दे रहे हैं, लेकिन उनको सताने वाले यही संसार में होते हैं। उसको बोलते हैं उम्राहों के अधीन में। पहले से धर्म का इतिहास ऐसे ही जाता है। अब आते आते परमधाम से ब्रह्म सृष्टि आएंगे, इनको ज्ञान बड़ी बड़ाई हो सी, पर उम्राहों के आधीन। औरंगजेब बादशाह के आधीन में कभी दौड़ना पड़ता है, कभी भागना पड़ता है, ऐसा हो रहा है। तो ये वाला संकेत वेद शास्त्र उपनिषद में दिया हुआ है। धर्म का बहुत विस्तार होगा, धर्म का बोलबाला होगा, धर्म को पालन करने वालों को अच्छी तरह से धन्यवाद देंगे लोग, लेकिन उनको भी उन्हें राजनेताओं के अंदर में रहना पड़ता है। ऐसे ही अब धर्म क्षेत्र में आइए। धर्म क्षेत्र आने के बाद भी, जैसे वेदों में 80,000 मंत्र कर्मकांड परक है, और 16,000 मंत्र भक्ति परक है, और 4,000 मंत्र ज्ञान परक है। इसका मतलब ज्ञानी की संख्या कम होगी और कर्मकांड का बोलबाला ज़्यादा होगा। इसका मतलब 80,000 मंत्र तो कर्मकांड में, तो उसको पालन करने वाला ज़्यादा ही तो होगा। अब वो 16,000 मंत्र का भक्त, ये लक्षण है। इसका मतलब भक्त और कम, उससे भी कम ज्ञानी। अब ज्ञानियों को ज्ञानी से ज्ञानी मिले, ज्ञान का लूटा-लूट, मूर्ख से मूर्ख मिले, लाठी से छूटा-छूट। अब ज्ञानी और मूर्ख को तो एक जगह होने का सवाल ही नहीं आया। इसलिए ज्ञानी डंडा उठा नहीं सकता, अब मूर्ख डंडा भी उठाएगा। तो बेचारा ज्ञानी ज्ञान देता जाएगा, लेकिन उसको भी कर्मकांडियों को अंडर में रहना पड़ता है। यही है, बड़ी बड़ाई होएगी ज्ञानियों का, लेकिन पर उम्राहों के आगे, उनको भी उम्राहों के आगे रहना पड़ता है। आगे वाले जमात के अंदर रहना पड़ता है। इसी का नाम संसार है। परमधाम से ब्रह्मात्माओं को ले बोले, यत पूजा प्रभावे ने जीव सृष्टि उदाहरणम,
ये ब्रह्मात्माओं के लक्ष्य से, ज्ञान से तो जीव सृष्टि का उद्धार ब्रह्म सृष्टि के हाथ में है, लेकिन जीव सृष्टि के अंदर में रहना पड़ता है ब्रह्म सृष्टि को, ऐसा नियम। पर उम्राहों के आदि क्या किया जाए, इस तरह से लक्षण धर्मशास्त्रों ने बताया है। तो इस चीज़ को जान करके अब हमें क्या करना चाहिए, ज्ञानियों को समझ करके जितना सब जल्दी हो सके सही छोड़ना चाहिए, और क्या करना, जितना जल्दी हो सके हे परमात्मा बेड़ा पार लगा दो, ये संसार कुत्ता को पूंछ 12 वर्ष बांस में रहा हो तो भी निकालने के बाद टेढ़ा के टेढ़ा ही होता है, ऐसा बोल के निकल जाने का होता है, या तो फिर अपना अपना उपाय ढूंढे। हम तो शास्त्र का अर्थ कर रहे हैं। बड़ी बड़े हुए सी देखे ना, क्लियर है, पर उम्राहों के आदि। थोड़ा दूर दूर का अर्थ करना पड़ेगा। सदगुरु महाराज के 2 पुत्र में नजरी पुत्र को बहुत बड़े बड़े हुए, लेकिन नसली पुत्र के अधीन में रहना पड़ता, इसलिए तो सूरत में सब अब आँख उठाना, सुंदर साथ में उठा के बैठा हो, ऐसे लक्षण समझते जाने का। उतना ही नहीं, खाली आधीन रहना हो तो भी कोई बात नहीं, उन लोगों को चरण दबा करके भी, हाँ ठीक है, आप संत, बाकी लोग 8 घंटा सोते हैं, संत 4 घंटा सोएगा, कोई बात नहीं, 4 घंटा सोएगा, 4 घंटा उसकी सेवा करेगा, उन मूर्खों की सेवा करेंगे 4 घंटा, फिर भी 16 घंटा समाज का काम करने दिए तो बहुत अच्छा। लेकिन उतना ही नहीं, कुरान क्या बोलता है, कहे कुरान बंद कर से, कहे कुरान, ये मूर्ख क्या करेंगे, बंद कर देंगे, ऐसा भी लिखा है। इनके जो उम्रा वेदों का वो 80,000 मंत्र वाले, वो 4,000 मंत्र वाले ज्ञानी 16,000 मंत्र वाले को बंद कर देंगे, देश से निकाल देंगे, गांव से निकाल देंगे, ऐसे ऐसे होंगे। कुरान में लिखा है, वेदों में तो है ही। कहे कुरान कहता है बंद कर सी, इनके जो उम्राहा, ये जमात ऐसे होते हैं कि सारा दुकान बंद कर देंगे। यहाँ अच्छे लोगों का जीने का जगह नहीं है ना, ये ऐसा है। तो अब 1715 में वाणी उतरी, रास प्रकाश सतऋतु कलश 2 चौपाई। उद्धव ठाकुर ने बहुत हिम्मत के साथ ओरिजिनल रखे थे और एक डुप्लीकेट बना करके रखे थे, इसीलिए आज हमारे पास वाणी है, नहीं तो रास प्रकाश बिहारी जी कहाँ पहुँच जाते। तो बंद करे सी हुआ, वाणी उतरी तो बंद करे सी कर दिया ना। वो यही संकेत 1%, 2%, 4% आयोजन करेंगे, धार्मिक कार्यक्रम आयोजन करेंगे। और आयोजक में 70% सुंदर साथ हैं और 30% साथ हैं। 70% साथ, 70% सुंदर साथ, 30% साथ मिल करके आयोजक कमेटी बन गई। अब कमेटी में छलफल होगा। 70% सुंदर साथ है और प्रपोजल ले आया 70% में
50 जना ने बात ले, धार्मिक आयोजन भागवत करेंगे, तारतम वाणी करेंगे, भागवत भी करेंगे। अब 10% 10 जने बोलने लगे, भागवत करेंगे, वाणी भी करेंगे। द प्ले ऑफ वर्ड ध्यान देना। 50 जना बोल रहे हैं वाणी भी, भागवत भी करेंगे, वाणी करेंगे। 10% बोल रहे हैं नहीं नहीं, भागवत करेंगे, वाणी भी करेंगे। अब 10 जने हैं, जो होगा देखा जाए। वक्ता है, वक्ता ने बोला कैसा आयोजन, भागवत तो करेंगे ही, कोई बोलते हैं तारतम वाणी की मतलब वाणी भी रखेंगे, तो वाणी को रखेंगे ही करेंगे। वक्ता कौन ले, कौन कौन वक्ता है, आप ही बताओ। देखिए 2-2 वक्ता में खर्च ज़्यादा होता है, एक ही वक्ता रखो जो वाणी भी करे, भागवत भी करे। ऐसे तो आप ही हो महाराज। हाँ तो आप जानते ही हो, मैं भागवत भी करूँगा, वाणी भी करूँगा, एक हो जाए। हो ये लक्षण अभी तक आएगा, मतलब एना कहना प्रकार है ना, वाणी को पर्दा के पीछे रख करके चलने वाले। अब उसके पर्दा के पीछे रख करके उसको गौन बनाना, उसको शब्द बदलना, उसको वो करना, उसको टुकड़ा टुकड़ा करना, वो सब इसी लाइन में आता है। तो ये सब, अब उद्धव ठाकुर बच्चा बचाए तो बचे, इसलिए उद्धव ठाकुर की बहुत बड़ी कृपा है हमारे ऊपर। तो हम आग्रह करते उद्धव ठाकुर से फिर आ जाएं और थोड़ा रक्षा करें। कहे तो कुरान, कहे कुरान बंद करसी, इनके जो उमराहा, वेद शास्त्र उपनिषद में लिखा हुआ है इस तरह। एक तो करसी बंदगी, एक तो करे बंद, कर से बंदगी, मतलब वो भी एकदम पूजा अर्चा अर्चना ध्यान सब करेंगे, हाथ जोड़ेंगे। और जो कहे गुमराह, और लोगों को गुमराह करेंगे, लोगों को गुमराह करेंगे, ऐसा उनकी वृत्ति होगी। गिलास से प्राणा जी बहुत अपने ज़माने में भविष्य को देख करके थोड़ा चिंतित है। प्राणा मैं करूं खुशामद उनकी, खुशामद मतलब थोड़ा उनको थोड़ा चापलूसी ऐसा कुछ करके, खुशामद, क्या खुशामद करते हो बोलते हैं। प्राणा जी बोलते हैं मैं कुछ खुशामद, मैं करूं खुशामद उनकी, मैं इनको थोड़ा चापलूसी ऐसा ऊँचा करूँगा इनसे, क्योंकि मैं डरता हूँ उनसे, ऐसे आगे वालों से मुझे डर लगता है। क्यों? सामने में प्रणाम बोलते, पीछे जा कर के बस इसको किस तरह से यहाँ जड़ में उखाड़ना है, उखाड़ के फेंके, ऐसा होगा। तो बिहारी जी की स्वभाव को देखिए और प्राणा जी का दिल को देखिए और अपने ज़माने तक देखिए। धर्म में बाधा डालने वाले, अच्छे काम में बाधा डालने वाले कंस के, कृष्ण के ज़माने में थे, राम के ज़माने में भी थे, हर ज़माना में होता रहता है। जो कहावे मेरे उमराह, प्राणा जी बोलते हैं जो कहावे मेरे उमराह, प्राणा जी बोलते हैं मेरी जमात के अंदर है ऐसे, और मेरे हुक्म में, मेरे आदेश बोलते हैं। प्राणा जी ने ऐसा कहा है, सदगुरु ने ऐसा कहा है करके बोलते हैं, और उसी में उल्टा करके गुमराह करते हैं।
ऐसा ना कोई उमराहा जो भाने दिल का दुख, ऐसा आगेवान कोई नहीं दिखाई देता जो मेरा दिल का दुख दूर करे। जब करसी तब होय सी दिया साहेब का सुख। अब प्राणा जी भी जमाना से अब तंग आ गए होंगे। जब करसी तब होय सी, अब राजी महाराज जब चाहेंगे तब देंगे। आप परब्रह्म जैसे गाइड करेंगे वैसे होगा। जब करसी तब होय सी दिया साय का सुख। परमात्मा जब अब उनकी मर्जी होगी तब सुख देंगे। अब इसका मतलब राजी महाराज जब इस शरीर को छुड़ा करके परात्म पकड़ा देंगे तब ये शांति होगी। जब तक ये शरीर है तब तक ऐसे ही चलता रहेगा। इस तरह से प्राणनाथ जी वैसे भी बोल रहे हैं और जैसे बोल रहे हैं वैसे हो भी रहा है। कहे कुरान बंद करसी न के जुमराहा, एक तो करसी बंदगी और जो कहे गुमराहा। मैं करूँ खुशामद उनकी, मैं डरता हूँ उनसे, जो कहावे मेरे उमराहा और मेरे हुक्म में। ऐसा न कोई उमराहा जो भाने दिल का दुख, जब करसी तब होए सी दिया साहेब का सुख। यही बड़ा आचार्य है ना। नास्तिक कितना धर्म नहीं बिगाड़ता है। नास्तिक क्या है, वो तो सामने में आने के बाद वो सामने में आया तो लड़ाई करता है। लेकिन धर्म का बिगाड़ना धर्म के अंदर के लोग ही होते हैं। देश कमजोर तब होता है बाहर के अटैक से नहीं। जब देशवासी गद्दार निकलता है तो देश कमजोर होता है। ऐसे ही धर्म मानने वाले लोग स्वार्थी बन जाता है, आलसी बन जाता है, तब जाकर के धर्म नुकसान होता है। धर्म फंद में कमजोर में हो जाता है। नास्तिक के कारण धर्म पीछे नहीं हटता है। धार्मिक लोग आलसी और स्वार्थी होने के कारण, क्योंकि अंदर घुसकर सब कुछ को पता चलता है। जड़ से बिगाड़ने वाला यही लोग होता है। इसलिए यही बड़ा आश्चर्य की बात है जो कहावत है बंदे, जो कहावत है बंदे जो भक्त कहलाते हैं। जो भक्त कहलाते हैं वही लोग खतरा होते हैं। जानो पहचान कब न होती, जानो पहचान कभी न होती। समझो कि कभी पहचान ही नहीं हुआ, इतने दुर्जन बन जाते हैं धर्म के अंदर। जानो समझो कि पहचान कब न होती। कभी कभी ब्लड रिलेशन में भी भाई भाई ऐसे झगड़ते हैं जमीन में कि जमीन जायदाद। जानो कि दाजू भाई घर बनाए तो भी बिना दरवाजा का खिड़की का ऐसा बनाते आजू बाजू, और निकल उसका रास्ता उधर से इसका रास्ता इधर से। रास्ता में मिले तो भी बस जब आमने सामने निकलता है तो कुछ जान पहचाने नहीं। सुंदर साथ भी ऐसे होते हैं। वही जगह के लिए बोल रहे हैं, जानो पहचान कब न होती। 1 साल महामती प्राणनाथ जी 1 साल महामती प्राणनाथ जी जामनगर हफ्सा में रहे 1715 में। 5 मिनट का रास्ता। 1 साल रहे, 10 बाई 10 के कमरे, नजरबंदी, 3 जाने। श्री श्री बिहारी जी एक बार भी देखने पूछने सुनने नहीं गए। जानो पहचान कब न होती। अब इससे ज़्यादा उदाहरण क्या दें। थोड़ा व्यवहार नहीं मानने के लिए नाग जी को, हजरी को भेजा, जा क्या कर रहा है मेरा, जाता घुड़ा में आता है उन्नीस की बसेगा बेस जाता।
जा नाग जी मिल गया। जानो पहचान कबू न होता। गोकुल से मथुरा आए श्री कृष्ण, और जब 4 दिन में आऊँगा करके आए थे, 14 साल रहे मथुरा, एक दिन भी गोकुल नहीं गए। गए नहीं गए नहीं गए नहीं। उद्धव को भेजे संदेश लेके जाकर। तब गोपियों को पता चला, ओहो हमारे कृष्ण तो हमारे अंदर है, हमारे कृष्ण तो लालो तो हमारे अंदर है, हम काहे को बाहर नहीं। सदगुरु महाराज श्री इंद्रावती आत्मा को जैसे ही नागजी आए, अब पता चला धरती में सदगुरु मेरे अंदर। जब कोई नहीं आता मेरा श्याम आता है, मेरे दुख के दिनों में वो बड़ा काम आता है। गाने में और अनुभव करने में फर्क होता है। जानो पहचान कब न हो तो ऐसे हो गए दिल के अंधे, दिल के अंधे ऐसे हो गए। मैंने 13 नंबर चौपाई में ही बहुत कुछ बताया हूँ, फिर 14, 15, 16 में भी संकेत उसी ट्रैक से आना सुंदर साहब। जहाँ जहाँ घटा के ले जाना होता है अपने अपने स्वतंत्र, क्योंकि मैं क्या कौन भाव से व्याख्या करूँ, आप कौन भाव से लेंगे, फिर दूसरों को क्या बताएंगे, अल्लाह से कौन पाप कमाएगा मेरे सिर पर, हम जिम्मेदारी नहीं लेंगे। हम बस ट्रैक हमने खोल दिया है, अपने अपने बुद्धि अनुसार, अपने अपने मेहनत अनुसार, अपना अपना कार्य क्षेत्र अनुसार अनुभव करते जाना। धनी कहते मैं बुरा न चाहूँ तिनका, मैं किसी का भी बुरा नहीं चाहता। मेरे ऊपर जो परेशान कर रहा है, मेरे ऊपर जो तंग कर रहे हैं, मेरे ऊपर जो भी कर रहे हैं, मैं बुरा ना चाहूँ। मैं तो बोलता हूँ कोई दे तो कसाला तुमको, तुम भला चाहिए तीनों, मैं तो यही बोलता हूँ। मैं बुरा ना चाहूँ तिनका। ईसा मसीह ने भी जब उनको सूली पर लटकाया था तो क्या बोला था, ओ माय फादर प्लीज फॉरगिव देम, दे आर इग्नोरेंट, दे डोंट नो व्हाट दे आर डूइंग। ओ माय फादर फॉरगिव, उनको माफ करो, इन लोगों को पता नहीं कि वो क्या कर रहा है। इतना तो ईसा ने भी बोला। कबीर ने बोला कोई तो को कांटा बोए तू बो दे फूल, तेरे को फूल है, वो आपको मिले त्रिशूल। या थोड़ा प्रतिशोध की भावना तो है कबीर की। तेरे को फूल मिला, उसको तो फूल, उसको कांटा के बदले उसको तो त्रिशूल मिलेगा। कांटा एक होता है, त्रिशूल 3 होता है। थोड़ा प्रतिशोध की भावना। वैसे भी कबीर जी अपने जमाने के क्रांतिकारी संत ही थे। ईशा ने कहा फॉरगिव दे, बट ये नहीं कहा कि फॉरगिव देम और उनको और अच्छा और भला कर दो, ये नहीं बोला। लेकिन प्राणा जी ने बोला कोई तो कसला तुमको, तुम भला चाहिए होती ना, उसको भला समझो, परमात्मा जब करो उनको अच्छा हो, ऐसा बोलो। हम तो ये ट्रैक के हैं। प्राणा जी क्या बोलते हैं, मैं बुरा ना चाहूँ तिनका, पर वे समझता नहीं सोए। लेकिन ये लोग समझते नहीं। क्या नहीं समझते, क्या नहीं समझते? परमात्मा के भक्तों को दुख देने वालों को भगवान भयंकर नाराज होगा, उसको भयंकर दंड आएगा, ये नहीं समझते। भगवान के भक्त में लगे हुए भक्तों को दुख देने से भगवान नाराज होंगे, इनके कनेक्शन भगवान से, ये बात नहीं समझते। पर वे समझता नहीं। यार सजा दे सकता है, पर सो मुझसे ना हो। यार सजा दे सकता है, आशिक बोलते हैं मासुक दंड दे सकता है मेरे से, पर सो मुझसे ना हो। मैं दंड देने में नहीं, मैं तो उसको भला चाहता।
लेकिन ये भलाई का अगर फायदा उठाए तो फिर मेरे बस की बात। अम्बरीश राजा की कथा भागवत में आती। जारे धनी धनवट करे त्यारे बलवरी ना हरे। ये बात समझते नहीं, ना बिहारी ने समझा, न उन मुसलमानों ने समझा, न वो कर्मकांडी ब्राह्मणों ने समझा। यार सजा दे सकता है, परसो मुझसे ना होए, मेरे से नहीं होगा। अब यहाँ यार सजा दे सकता है मैं थोड़ा सा छत्रसाल मैनेजमेंट में है, इसलिए छत्रसाल यार सजा दे सकता है। किसको? औरंगजेब बादशाह दिया ना सजा, लेकिन वो भी मेरा काम नहीं, क्योंकि मेरा ड्यूटी सजाई देने में नहीं। अब उसने यार ने सजा दिया, वो भी यार का नहीं, वो कर्मफल भोग रहा है। कुल मिलाकर लोग, मुझे कुछ करना नहीं, अपना कर्म भोगेगा बस। जो कोई साथ में सिरदार लई धाम धनी रोशन, चौपन नंबर 26 में, मेरे दिल की दर्द की एक साहिब जाने बात। महामती कहते हैं दुख सुख लेवे अपने अंग, कोई नहीं किसी के संग। एक जगह प्राण जी ने कहा दुख सुख लेवे अपने अंग, कोई नहीं किसी के संग। शरीर में इतना बड़ा फोड़ा आता है, 7 पत्नी और 27 बच्चे भी हो ना, फोड़ा का कष्ट अपने आप उठाना पड़ता है। शरीर में फोड़ा आएगा ना तो कष्ट कोई उठाने वाला नहीं आएगा। तो यही ज्ञान से तो वाल्मीकि रत्नाकर्ता को वाल्मीकि बना था। कहने मतलब अपने किया हुआ कर्म जीव को स्वयं भोगना ही पड़ेगा, कोई भोगने वाला नहीं आएगा। इसलिए अपना कर्म बिगाड़ करके, मेरा परिवार, मेरी पत्नी, मेरा बच्चा करके कर्म बिगाड़ करके उनका पेट भरो मत। हाँ, अपना कर्म स्वच्छ बनाओ, सात्विक कर्म करो, सात्विक भोजन करो, बाकी उनको जो कर्म भोगना है करेंगे। हम उनके देख करके अपने कर्म को नहीं बिगाड़े। होशियारी आत्मा ऐसा करते हैं, पता है? जागृत आत्मा इस तरह से रहते हैं। आखिर जिन्होंने पेट दे के भेजा है, उसने बुद्धि भी दे के भेजी, और जिन्होंने बुद्धि दे के उसे पेट भी दे के भेजा। मेरा कर्म है, मेरा ड्यूटी है कि अच्छा कर्म करके उनको आवश्यकता पूरा करनी मेरे काम है, लेकिन उनकी ज़रूरत पूरा करने की मेरी ज़रूरत नहीं। उनकी आवश्यकता मैं पूरा करूँगा जितना, लेकिन मन की ख्वाहिश पूरा करने का मेरा, उनकी मन की ख्वाहिश पूरा करने के लिए मैं अपने कर्मों को बिगाड़ूँ और मैं नरक जाऊँ। बस रत्नाकर को जिस दिन ये दिमाग में आया, वो वाल्मीकि बन गया। मेरे दिल के दर्द की एक साहिब जाने बात, ऐसा तो कोई न मिलिया जासो करो विख्यात। प्राण जी बोल रहे हैं मेरी दिल की बात करने वाला तुम दाते मुझे कोई नहीं मिला। जो कोई साथ में सिरदार लय धाम धनी रोशन, खेच छोड़ सको सो छोड़ियो, ना तो आप छूटे हुए दिन। सुबह नंबर 27 कंक्लूजन टाइप का दे रहे हैं प्राण जी। देखिए, जो कोई साथ में सिरदार, जो भी सिरदार है, समाज में भी सिरदार होते हैं। एक गांव में सरपंच, ऊपर सरपंच, ये सिरदार है। थोड़ा जिला में कलेक्टर सिरदार है, पूरा डिस्ट्रिक्ट में सिरदार है, देश में प्रधानमंत्री सिरदार है, राष्ट्रपति सिरदार। तो सिरदार तो हर घर में पिताजी सिरदार,
माता जी सिरदार है, बड़े भाई सिरदार है। कहने का मतलब व्यवहारिक में भी देखे और धार्मिक में भी एक मंडली, भजन मंडली, उसका अध्यक्ष, उसका सचिव, पदाधिकारी होते हैं, और गांव के मंदिर का अध्यक्ष, ऐसे मंदिर का टोटल, फिर धर्मसभा उसका अध्यक्ष, ऐसे करते करते सिरदार होते हैं। इन सिरदारों का सिरदार जिनके लिए खेल संसार बना, वो परम धाम की ब्रह्मात्मा जो खेल में आई, ये सिरदार। जो कोई साथ में सिरदार, जो कोई सुंदर साथ में भी जो सिरदार हैं, धर्मगुरु हैं और धर्म प्रचारक हैं, आगेवान हैं, लई धाम धनी रोशन, जिन्होंने धाम धनी का रोशन ज्ञान ले रखा है और धर्मगुरु बने हो, प्रचारक बने हो, खेच छोड़ सको तो छोड़ियो, अपने खेचता नहीं छोड़ सकते तो छोड़ो। इसका मतलब आगे वालों में खेचतानी दिखाई दिया, इसलिए तो प्राण जी भाव से बोल रहे हैं, खेच छोड़ सको तो छोड़ियो, ना तो आपे छूटे नहीं तो आपने आप छूटेगा वे दिन, जब दिन पहुंचता है। क्या समझे? अरे महाराज, आप अभी ठीक ठाक हैं, लेकिन दिन में 6-6 केजी लड्डू खाते हो, 80-80 गुलाब जामुन खाते हो, और कभी इतना पेट भर के खाते हो, कभी दिन नहीं खाते हो। महाराज, ऐसा आदत छोड़ो, आपको डायबिटीज हो सकता है। कभी पेट खाली रखते हो और कभी पूरा भरते हो, टाइम से खाओ, ऐसे आदत मत, ऐसा मत करो। ठीक है? मतलब ये चीनी उनी खाना ये कम करो, गुलाब जामुन से लिमिट से खाओ, 80-80 मत खाओ। दिन में हफ्ता में एक दो चलता है ये क्या पहाड़ तोड़ते हो यार खाने में? समझेगा? 25 साल के हो, पूरा जी भी नहीं पाओगे इस तरह से। तो इस तरह से बोले ना, समझाए ना। और क्या बोले? खेचा छोड़ो सको तो छोड़ियो। तुम्हारा इस तरह का आदत छोड़ सकते हो तो छोड़ो, है ना? ना तो आप ही छूटे। समझ में आया? जब डायबिटीज होगा तब तो छूटेगा कि नहीं छूटेगा? तब तो छूटेगा कि नहीं छूटेगा? आप विचार करो। जब डॉक्टर डिक्लेयर कर दिया कि आपका डायबिटीज 400 है, अब कौन लड्डू देगा? अब कौन गुलाब जामुन देगा? तो ना तो आप ही छूटे हुआ ना, वे दिन समय आने पर छूटा कि नहीं छूटा। लेकिन छोड़ना तो छोड़ना ही पड़ा, लेकिन पूरा हंसी हो के छोड़ा। पहला ऐसा खाता था, वो पहला खा कर निकला करके हंसी होती है कि नहीं होती? लेकिन छूटना ही पड़ेगा। बस ये उदाहरण से समझना है। हे ज्ञानी आगे ज्ञानियों, खेचाता नहीं छोड़ो, नहीं तो एक दिन छोड़ना ही पड़ेगा। कब? जब बुद्धि शक्ति खत्म हो जाती है, जब शरीर का सब खत्म हो जाता है। हरजी व्यास क्या बोलता है? जाको मैंने हाँ कहा, ना कहा ना कि ना। एक दिन क्या हुआ, उनको गिराने वाले तो पहुंच गए लास्ट में। राणा जी जैसे को मुलाकात हुई। अहंकार का हत्या रखना पड़ा कि नहीं? समय में रखते एक दिन तो छोड़े, मतलब संसार में छोड़ना तो पड़ेगा, वो खेचता नहीं, लेकिन तब तक में बहुत देरी हो जाती है। बात यह है, उसके कारण दूसरा जन्म हो सकता है और नरक जा सकता है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन वो छोड़ा के एहसास करा के भेजाएगा, लेकिन सुधर नहीं सकते। सुधारने का समय जा चुका होता है, इसलिए समय में छोड़ो, जीवन धन्य बनाओ। नहीं तो आप ही छूटे हुए दिन, समय आने पर छूटेगा, लेकिन तब तक आगे कुछ काम नहीं बनेगा।
एहसास करा के ही छोड़ेगा अंतिम सांस में, अरे मेरे जीवन बेकार, अब मैं ऐसा कभी नहीं करूँगा। और क्या नहीं करोगे, मरो, ऐसा परमात्मा बोलेंगे महाराज। इसलिए धनी सचेत कर रहे हैं, कितना व्यवहारिक ज्ञान दे रहे हैं सुंदर शास्त्री जी। ज्ञान कोई सांप्रदायिक नहीं होता है, ज्ञान तो बहता हुआ सरिता है, जो जहाँ से अच्छी जो भावना से प्रस्तुत किया हुआ स्वार्थ बिना का ज्ञान सरिता है, वो हरदम पीना चाहिए। धनी ने कहा मैं तो बोल दिया, मैंने कह दिया, मानना है तो मान, मेरे तो गुजरान हो ऐसी, मेरा तो अब समय बीत गया। जो पढ़िया हूँ बंदा, जो कदी न छुट्या रात में, तो फजर छुटे सिफंदा। मेरे तो गुजरान होए सी, जो पढ़िया हूँ बंदा, जो पढ़िया हूँ बंदा, जो बंधन में है वो सोचें मेरा तो गुजरान होए सी, मेरा तो समय अब हो गया है। जो कभी न छूटिया रात में, अभी अज्ञान दशा में है लेकिन धनी ज्ञान दे रहे हैं, अभी धनी ज्ञान दे रहे हैं, अभी भी नहीं छूटा, तो फजर छूटे सी फंदा। फजर छूटे सी फंदा मतलब एक दिन धनी इसको एहसास करा के छुटाएंगे, लेकिन वही ऊपर का ही जैसा अर्थ है, एहसास करा के छुटाएंगे, लेकिन उस समय में सुधरने का मौका नहीं है, फिर होश में आके फिर लेके फिर भोगाएंगे। गलती को एहसास करा के फिर भेजेंगे। अभी जागोगे समय में तो और अच्छा कर्म, अच्छा भावना से आगे समय है। अगर 25 वर्ष में होश में आया तो कम से कम 70 साल भी जिएगा, तो कितना समय है सुधरने का। अब 85 में होश आया, 86 में मर गया, तो 1 साल में क्या सुधरेगा? ऐसा हो सकता है समय। धामधनी दई रोशनी, जो बड़े जमादार, शोभा दई अति बड़ी, जिनके सिर मुद्दार। मैं न सुख दुख से ना डरूं, मेरे धनी चाहिए सन्मुख, मोहे यही कसला होता है, जब कोई देता साथ को दुख। धामधनी दई रोशनी, धामधनी ने इतना ज्ञान, तारतम ज्ञान दिया, जो बड़े जमातदार, इतना जमातदार है, इतना आगे सिरदार है, और उसमें परमात्मा ज्ञान भी मिला हुआ है, सब कुछ है। शोभा दई अति बड़ी, इतनी बड़ी शोभा दे रखी है कि सभी शास्त्रों में आपका गुणगान गाया है। जिनके सिर मुद्दार, सारा सृष्टि के मुद्दार उनके हाथ में, दिया तुम्हारा पाव ही दुनिया 14 तवक, दुनिया का 14 लोग को पार लगाने का जिम्मेदारी आपको दे रखा है। मैं न सुख दुख से ना डरूं, मुझे संसार के सुख दुख से कोई डर नहीं, बस मेरे धनी चाहिए सन्मुख। मुझे मेरे धनी, मेरे यहाँ अच्छा कर्म कर रहा हूँ, बुरा कर्म कर रहा हूँ, मुझे मालूम नहीं, लेकिन मैं धनी को सामने में रख करके कार्य कर रहा हूँ। मुझे संसार का माला, संसार माला पहनाए या संसार जूता पहनाए, मुझे कोई मत फर्क नहीं पड़ता। मुझे यहाँ के लिए मैं मुर्दा हूँ, मुझे कुछ आता है। मैं जिंदा हूँ तो धनी के हृदय में जिंदा हूँ, बस धनी के हृदय चाहिए सन्मुख। मुझे परमात्मा सन्मुख होना चाहिए, मुझे परमात्मा की जगह सही होना चाहिए, मतलब परमात्मा के सामने, क्योंकि तो तन की जाने, मन की जाने, जाने दिल की, वो मुझे अच्छी तरह से जानता है। बस उनको मुझे ठगना नहीं है, बाकी संसार मुझे जिस तरह से पड़े उनकी दृष्टि है, चाहे खुदा बना के देखो, चाहे इंसान बना के देखो, मुझे इससे कोई मतलब नहीं। मैं इन्हें सुख दुख से ना डरो, मेरे धनी चाहिए सन्मुख, लेकिन मुझे यही कसला होता है, मुझे यहीं पर दुख होता है जब कोई देता साथ को दुख, लेकिन कोई भक्त को दुख दे रहा है,
कोई सत्य व्यक्ति को दुख दे रहा है, मुझे यही जगह में दुख लगता है। मोहे यही कसला होता है, मुझे यही कष्ट होता है। इसका मतलब प्राण जी बोल रहे हैं दुनिया मुझे क्या करेंगे से मतलब नहीं, ये वो मुझे तो कुछ भी करे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जो बेचारा परमात्मा का भक्त कर रहा है, समाज की सेवा कर रहा है, कुछ कर रहा है, वहाँ पर अगर कोई कष्ट देता है तो वहाँ उससे मुझे दुख होता है। इसका मतलब प्राण जी का मेरे जीवन की चिंता करनी हो तो गुरु महाराज क्या बोलते हैं मंगल सूक्ति में, मंगलवाणी, मेरे जीवन की चिंता करनी हो तो मेरी चिंता समाज सेवा के लिए है। समाज सेवा पक्षपात रहित होकर ही की जाती है, विशुद्ध सेवा भाव में, विशुद्ध सेवा भाव में क्या किसी प्रकार का व्यक्तिगत स्वार्थ आने से धर्म में नुकसान होता है। प्राण जी बोलते हैं मैं इनसे डरता हूँ, मुझे इससे कष्ट होता है, क्योंकि प्राण जी बोल रहे हैं क्योंकि सुंदर साथ जी मैं जागृत हूँ, मैं पूरी तरह जागृत हूँ। धनी की कृपा से, तारतम ज्ञान से, तारतम मंत्र से मैं पूरी तरह जागृत हूँ, लेकिन बेहोश नहीं हूँ, मैं बेहोश नहीं। चौपाई नंबर 31 में कहा मेरी एक दृष्टि धनिया में, मेरी एक दृष्टि बिल्कुल धामधनी से बात करती है, दूजी सार्थक है मैं, दूसरा संसार के मेरे भक्तों के नज़र में, मेरी एक दृष्टि भक्तों में है। तो दुख आवे मोहे सार्थको, ना तो दुख मोहे काउन है। तो दुख आवे मोहे, मुझे दुख लगता है अंतस्करण में, साथ को दुख होने से, भक्तों को दुख होने से, प्राणियों को दुख होने से, वृक्षों को दुख होने से, नदी जब दूषित करे वहाँ पर, ये सब देख करके मुझे दुख है। मेरा अपना स्वार्थ दुख मुझे कुछ नहीं करे, मेरे को कुछ भी करे वो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। यह है परमहंसों को दर्जा। ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति श्रुति, यही ऐसे लोग तो दृष्टि को, सृष्टि को सुरक्षित रखा हुआ है। यही तो परमात्मा के स्वरूप है। मेरी एक दृष्टि धन्य में, दूजी साथ के माए, साथ मतलब सुंदर साथ, भक्त जो भी अच्छे में नजर है। अब रही बात मोहे, तो दुख आवे मोहे साथ को, संसार में कोई दुखी होता है, किसी को दुख देता है तो मुझे दुख लगता है, ना तो दुख मोहे कामना है, नहीं तो मुझे संसार में कोई दुख नहीं है। कोई कोई अपनी चातुरी ले खींच करे मुड़ मत, अक्ल न दौड़ी अंतरलों खींचे ले डारे गफलत। कोई कोई अपनी चातुरी, समाज में होते हैं ना अपने चतुराई, बुद्धि लगाने वाले, अपनी चतुराई से ले खींच करे मुड़ मत, मुड़ मूर्ख व्यक्ति की तरह सेवा में किसी खींचातानी करते हैं। अक्ल न दौड़ी अंतर, इनका मतलब है ये अंतर तक नजर नहीं, बेबस शरीर के जात पात शरीर ऐसा देखने वाले, इनके अंदर आत्मदृष्टि नहीं है। अक्ल न दौड़ी अंतरलों, आत्मा तक दृष्टि नहीं पहुंचती इनको, इसलिए खींच ले डारे गफलत, इसलिए यही खींचातानी के स्वभाव से ये गफलत नरक झूठ में जाएंगे। ये तो गता संसार की, ये संसार की गति है ऐसी जो खींचा खींच करता, ठीक है। अब तेजी उतने बोलने वाले क्या बोलते हैं, ये सुंदर साथ जी ये तो संसार का स्वभाव है, अज्ञानी का स्वभाव है, जीव सृष्टि का स्वभाव है। आप तो परम धाम के ब्रह्म सृष्टि हो, आप क्या कर रहे हो, आप तो भक्त हो, आपने तो सब परमात्मा को सौंपे थे, आप क्यों नाराज हो रहे? आपन तो साथी धाम के है, हम में तो नूर मत, हमारे अंदर तो नूर मत, अक्षरातीत के मत ही है, अक्षरातीत का धाम है हमारे अंदर। तो हम इस संसार की तरह कुत्ता ने काटा करके कुत्ता को काटने जाओगे? परमात्मा बोलते सब तू ही करेगा, तो फिर मेरा काम क्या बोलेंगे, फिर चले जाएंगे। कोई कितने काम तो परमात्मा को छोड़ दो।
मोमिन बड़े आकल कई आखर जमाने के। पुराण में लिखा हुआ है मोमिन आएंगे बहुत बुद्धि वाले हैं, इनकी समझ ऐसी है, इनके समझ ले ही सब है, इनके आचरण सब लेंगे आसमान जिमी के। आसमान के देवी देवता भी इन ब्रह्मात्मा ब्रह्म सृष्टियों के आचरण लेके पार होना है, ऐसे आचरण वाले हो तुम। जो गो नीचे धाम की सो निकसो रोग पहचान, संसार का रोग पहचान करके आप संसार से निकलो। जो सूरत पीछी खेचाई सो जानो दुश्मन छल शैतान। जो सूरत जो सूरत पीछी खेचाई, जो वातावरण, जो व्यक्ति, जो वातावरण अपनी चिंतन को परमात्मा में न खींच करके दुनिया में खींचता है, तो समझ लेना ये दुश्मन है, ये शैतान है। अब क्या बोलो? जो सूरत पीछे खींचे, आपका सूरता को परमधाम की तरफ न हो करके दुनिया तरफ अगर खींचता है, सो जानो दुश्मन। कौन खींचता है पता है? आपके सूरता को परमधाम तरफ न खींच करके संसार तरफ खींचता है, कौन है? कौन खींचता है बताओ? निशान जी बताओ। चौपाई नंबर 35 में, जो सूरत पीछे खींचाई सो जानो दुश्मन। हजार आशिकी मन है। अच्छा, आशिकी मन? आशिकी मन थोड़ी ना पीछे खींचता है। जो सूरता पीछे खींचाई, अपनी सूरता को जो पीछे खींचता है, परमात्मा तरफ नहीं खींच करके दुनिया की तरफ खींचता है, सो जानो दुश्मन छल शैतान। तो सबसे बड़ा दुश्मन यही मन है, यही गुण इंद्रिय, अपने शरीर है। यही शरीर को चाहिए सम्मान, यही शरीर को चाहिए इज्जत, यही शरीर को चाहिए भोजन, यही शरीर को चाहिए सब कुछ अज्ञान दशा में। लेकिन परमहंस में यही शरीर के साथ फिर परमधाम पाए प्राप्त किए, ये भी मत भूलना। इसीलिए धैर्यम यस्य पिता क्षमाश्च जननी शांतिश्चिरम गेहिनी सत्यम सुनुरयम दयाश्च भगिनी भ्राता मन संयम। संयमी मन तो भ्राता है, मन को संयम करना, वैराग्य और अभ्यास से मन को साथी बनाना है। जो कोई निज धाम की सो निकसो रोग पहचान, सो सूरत पीछे खेचई सो जानो दुश्मन छल शैतान। पता लगाना है सुंदर सा जी। हाँ, यो पत्नी के कारण मेरा सब पे दिल दिंगा मेरा, यो पति के ऐसा नहीं होता, ये बच्चे ऐसा नहीं होता, ये शिष्य ऐसा नहीं, ये गुरु ऐसा नहीं होता है। सब अपने शरीर होता है, अपने मन की बात है। कोई किसी को जब मन लग गया ना तो धरती उलट जाए, कुछ नहीं होता। इसलिए अब बहुत कहूँ मैं कहता, अब मैं ज़्यादा क्या कहूँ, करिए इशारा तो बोलते हैं, मैंने इशारा किया हूँ। दिल आवे तो लीजो सलूक, अगर आपको ये उपदेश अच्छा लगता है तो ले लो। मुझे कहने में आनंद आता है इसलिए मैंने कह दिया। सुख पाए कहे माँ मत। मुझे याद दिलाने में आनंद आता है इसलिए मैं याद दिला दिया। अच्छा लगा तो लेना, नहीं ले तो नहीं लगे तो नहीं लेना। कितना फ्रीडम ज्ञान है ना। हाँ, ये वाला ठीक है, नहीं लेना भी मिलता है करके सुंदर सा खुश। अब बहुत कहूँ मैं कहता, अब बहुत कहूँ मैं कहता, करी है इशारत दिलावे तो लीजो सलूक, दिलावे तो लीजो सलूक। सुख पाए कहे मामत, सुख पाए कहे महमत, सुख पाए कहे मामत, सुख पाए कहे महमत। बोलो श्री प्राणनाथ जय। जय। क्यों